चलिए नेक्स्ट लेसन 23 लेसन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स मानव संसाधन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन चेंज का कंपोनेंट्स, कि पॉपुलेशन कैसे चेंज होता है, और समस्या पढ़ेंगे डेवलपिंग कंट्रीज का, विकासशील देशों की समस्या क्या है। तो देखिए इसमें बताया है कि हम लोग जो है एक देश में भिन्न भिन्न काइंड्स के रिसोर्स पाते हैं। रिसोर्स मीन्स संसाधन, जो हम यूज कर रहे हैं वो आपका रिसोर्स ही कहलाता है। जो हम यूज कर रहे हैं अपने सेटिस्फाइड के लिए वो रिसोर्स, पानी भी रिसोर्स, आप कपड़े पहने ये भी क्या है, रिसोर्स है। एनीथिंग जो भी आप यूज कर रहे हैं सब रिसोर्स है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के रिसोर्स होते हैं एक देश में, भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कि मिनरल्स है, वाटर है, एनर्जी है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। लेकिन बता रहा है कि ये संसाधनों में से एक बेस्ट है जो केवल संभव है, वो है हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स, जो स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग है। मानव संसाधन स्किल्ड बने बुद्धि, हार्ड वर्किंग है। इस प्रकार बताया है कि पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री टर्न्स इनटू ए ह्यूमन रिसोर्स। एक देश की आबादी जो है एक ह्यूमन रिसोर्स में बदलती है जब यह शिक्षित होते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है जो संसाधन को आवश्यकता अनुसार विकसित कर सके, उसको कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स कहिए या पॉपुलेशन, ये जो है आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बराबर जो है हम बांटा नहीं जाता है। केवल कुछ स्थानों पर बता रहा है कि डेंसिटी पॉपुलेटेड, घनी आबादी होती है जहां पर लार्ज एरिया है वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जहां अधिक क्षेत्र है लेकिन आबादी बहुत कम है। कुछ ऐसे हैं कि कुछ स्थान पर पॉपुलेशन क्या है, काफी घनत्व है, कुछ ऐसे जगह है जो काफी बड़े क्षेत्र हैं बट पॉपुलेशन क्या है, कम है। बहुत ही ऐसा है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज लिविंग इन 5% एरिया, करे दुनिया का आबादी का आधा जो 5% क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वहां बता रहे कि 57% लैंड पर है ना, और केवल 5% पॉपुलेशन इज लिविंग, और 5% जो है पॉपुलेशन में रह रहे हैं, यानी कि 57% जो है लैंड है, रह नहीं रहे अदर पर्पस के लिए, है ना। तो देखिए कि दे रहा है हेडिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहते हैं, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुल आबादी जितना हो, टोटल पॉपुलेशन आप निकाल लीजिए, टोटल पॉपुलेशन कितना है ना, हाँ? और इसकी बता दिए कि एरिया कुछ हो, मान लीजिए कि एरिया इसका ये है, आप कोई भी एक पार्टिकुलर क्षेत्र लेते हैं, उस क्षेत्र का एरिया आपका इतना किलोमीटर है, स्क्वायर है एरिया, और टोटल पॉपुलेशन सपोज दैट जो भी हो, इसका डेंसिटी निकालते हैं कैसे, ठीक है, एरिया बटा में टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, वो आपका डेंसिटी निकल जाता है, भागा देंगे तो वो डेंसिटी कहलाता है, घनत्व, कि इतना क्षेत्र में कितने व्यक्ति जो है रह रहे हैं। जैसे कि हमारा देश का सबसे अधिक घनत्व वाला है जगह तो पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक डेंसली है पॉपुलेशन है, घनी आबादी वाला है, कम जगह पर बहुत घना आबादी है। तो देखिए बताया है पॉपुलेशन डेंसिटी में कि द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, देयर आर वाइड रीजनल वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए ये क्या बताया कि दुनिया के आबादी के बदलाव को जो बता रहा है कि दुनिया के आबादी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, भिन्नता आप जो देखते हैं
ये जो है आबादी के डिग्री में आप इसको जो है क्षेत्र को विविधताओं को बांटा जाता है। जैसे कि आबादी का घनत्व है कि लोगों की संख्या में 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने व्यक्ति रह रहे हैं, उसका डेंसिटी निकाल लेंगे कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने व्यक्ति रहते हैं, है ना। अब इसको पूरा हम टोटल पॉपुलेशन एरिया को डिवाइड करेंगे तो हम मेरा 1 का निकल जाएगा कि 1 पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने व्यक्ति जो है रहते हैं, है ना। उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज ए पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसका डिफिनेशन बताएंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। समझ में गया। तो देखिए आपके बुक में दिया है 1991 यानी कि जो सर्वे हुआ था 1991 में, है ना, फिर हुआ था 2001 में और फिर हुआ था 2011 में, जो अभी होने वाला है जनगणना जिसको कहते हैं, है ना। तो बुक में आपका ये अकॉर्डिंग टू 1991 दे रहा है 1991 के अनुसार पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिश किया गया था 1991 पॉपुलेशन डाटा के अनुसार कि एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 38 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये दुनिया का बताया, ठीक है, कि 1991 के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी थी 38 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 38 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 38 व्यक्ति रहते हैं 1991 के अनुसार बताया है। आज बता रहा है कि नाउ एवरेज डेंसिटी 45% पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया, बढ़ गया। आज कितना हो गया 45% अकॉर्डिंग टू 2011। आपके बुक में दिया नहीं है, आप बता दिया, ठीक है। 45% पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया आज दुनिया का, ठीक है। साउथ सेंट्रल एशिया बताया कि सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, फॉलोड द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के अपेक्षा। कहाँ? साउथ सेंट्रल एशिया। दक्षिण मध्य एशिया जो एशिया कॉन्टिनेंट है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसमें से बताया है कि साउथ सेंट्रल एशिया जो है, एशिया जो नक्शा देखिएगा साउथ में जो है, साउथ का जो सेंट्रल एशिया है वो सबसे अधिक डेंसिटी वाला है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए भारत का बता रहा है 2001 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखिए भारत का डेंसिटी बता रहा है 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 324 अकॉर्डिंग टू 2001 में जो सर्वे हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें बताया है कि भारत का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब बताया है कि विच वेरीज फ्रॉम 904 पर्सन्स स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल। ये भारत का हो गया एवरेज। वेस्ट बंगाल में देखिए आ गया, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक 904 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर पर 904 व्यक्ति रहते हैं। वेस्ट बंगाल इतना आपको डेंसली कह सकते हैं, घनी आबादी वाला डेंसली पॉपुलेशन। टू ओनली 30% पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए अगर सबसे ज्यादा हमारे देश में पूछेगा तो वेस्ट बंगाल बताइएगा, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की 30%, ओनली 30% पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किधर है भारत के? ईस्ट, इधर है ईस्ट, इधर, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सबसे अब बहुत सारा मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, कश्मीर टू कन्याकुमारी, है ना जी, गाना भी बहुत सारा है कश्मीर टू कन्याकुमारी, है ना। तो नॉर्थ में कश्मीर, सबसे नीचे कन्याकुमारी। इधर आ जाइएगा, सबसे किनारे क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। इधर क्या मिलेगा? गुजरात। क्या होगा? गुजरात, ठीक है। वेस्ट है तो वेस्ट बंगाल, है ना। और इधर देखिएगा जल है, बहुत सारी
ट्रिब्यूटरी जितने भी हैं बड़े बड़े नदियां या सहायक नदियां, वो आके ड्रेन करती है इधर। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, अरबियन सी। क्या है, अरबियन सी, जिसको अरब सागर कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, सबसे अधिक डेंसिटी और वेस्ट बंगाल और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। हाँ चालू है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि बता रहा है कि द सिंगल मोस्ट स्ट्रिंग फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मोर ओवर इस प्रकार बता रहा है कि द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हैज कंटिन्यूसली चेंज इन स्पेस एंड टाइम विथ माइग्रेशन एंड वेरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए इसमें बताया है कि दुनिया के आबादी के लगभग जो है हम, ठीक है, इसको हम अनफॉर्मली नहीं बता सकते हैं कि किस जगह पर कितने पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है लगातार बदलते रहता है समय के साथ, है ना, जगह के साथ चेंज होते रहता है। माइग्रेशन, बहुत सारे लोग माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, उससे पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है काफ़ी विविधताएं आती हैं। तो जो लोग ने ये तरीका बताया कि पृथ्वी पर फैले हुए हैं और सरफेस से, उसको जाना जाता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द वे इन विच पीपुल आर स्प्रेड, फैले हुए अक्रॉस द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतहों पर, तो उसको जाना जाता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बताए काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी कम आबादी है ना ऐसा। तो बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, घनत्व के आधार पर पूरे वर्ल्ड को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। किसके आधार पर, डेंसिटी के आधार पर। पहला दिया है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। क्या दिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ये बताया कि देखिए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में देखिए क्या बताया है कि घनी आबादी वाला क्षेत्र एक बांटा है, एक मॉडरेट मध्यम, है ना अधिक ना ज्यादा, एक कम पॉपुलेटेड वाला क्षेत्र है। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में देखिए क्या बता रहा है कि फर्टाइल रिवर वैली एंड द इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जनरली हैव ए वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जहां पर नदियों की घाटियां उपजाऊ है और दुनिया का जो औद्योगिक क्षेत्र वाला भाग है वहां पर अधिक डेंसिटी है, पॉपुलेशन है। जहां भी औद्योगिक क्षेत्र है, अभी इंडिया में देखिएगा जहां अधिक औद्योगिक क्षेत्र है, कलकत्ता क्यों है, औद्योगिक क्षेत्र है। जैसे बताया है वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ही बांटा गया है बेसिस ऑफ डेंसिटी के आधार पर। डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप एंड नॉर्थन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, जो सबसे अधिक क्राउडेड क्षेत्र है एक महादेश में बताया, सबसे अधिक क्राउडेड एरिया वाला है, बहुत अधिक घनत्व वाला है। साउथ एशिया इंक्लूड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, साउथ एशिया में शामिल है भारतीय उप महाद्वीप भी, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इरावाडी के नदियां घाटियां और मेंगोंग के। ये बताया है कि इसमें जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ वार्म क्लाइमेट है, फर्टाइल सॉइल है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेंस पॉपुलेशन का कारण कि डेंस पॉपुलेशन घनी आबादी क्यों है, क्या फैक्टर्स है, तो इसका मेन फैक्टर्स है एग्रीकल्चर करने के लिए सही जमीन है ना जी, क्लाइमेट जो है वार्म है, उपजाऊ मिट्टी है, यही मेरा मेन फैक्टर्स है डेंस पॉपुलेशन होने का।
चीन, जापान दिया है, कोरिया और फिलीपींस जो ईस्टर्न एशिया में लोकेटेड है, पूर्वी एशिया में, जो बताया कि दुनिया के कुल आबादी का 25% लोग रहते हैं। दुनिया में जितना आबादी है उसका 25% चीन, जापान, कोरिया और फिलीपींस है, जो पूर्वी एशिया महादेश में आता है। 25% कुल आबादी जितना भी है दुनिया का, है ना। और बताया है कि वेस्टर्न यूरोप जो बताया है कि ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड, ये भी घनी आबादी वाला जगह है। क्यों? मिनरल रिसोर्स के कारण, खनिज संसाधन के कारण वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल का विकास हो गया है और मानव को रहने के लिए सूटेबल क्लाइमेट है। सूटेबल क्लाइमेट है कि जो मनुष्य जो है उस क्लाइमेट में रह सके, इसलिए वेस्टर्न यूरोप भी, पश्चिमी यूरोप भी, एशिया की बात नहीं है ना, यूरोप महादेश के बारे में भी बता रहा है कि ये भी जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, इसलिए कि वहाँ मिनरल रिसोर्स काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण इंडस्ट्रियल बेल्ट भी बहुत सारे वहाँ पर स्थापित हो गए हैं और मनुष्य के रहने के लिए सुटेबल क्लाइमेट है। एक दिया है कि संत लॉरेंस रिवर बेसिन और एरिया अराउंड ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका आर हेवली पॉपुलेटेड। जो संत लॉरेंस रिवर बेसिन है और ग्रेट झील के चारों ओर वाला क्षेत्र है जो नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में है, वहाँ बताया कि अधिक आबादी है। क्यों है? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, औद्योगिक का विकास और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहने का हाई स्टैंडर्ड से जो है वहाँ जो है घनी आबादी है। अब में देखिए बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के आधार पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और एक बांटा है मॉडरेट, है ना जी, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया। इसको देखिए क्या कह रहा है, द डेल्टा ऑफ रिवर वैली सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका, साउथर्न पार्ट्स ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप, डेक्कन प्लेटियो ऑफ इंडिया, सेंट्रल चाइना और सम पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के कुछ भाग हैज मॉडरेट डेंसिटी है, इसकी जगह पर है, ये बताया है। इन दिस एरिया, इस क्षेत्रों में बताया है कि फेवरेबल नेचुरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये क्षेत्र बताया है कि प्राकृतिक जो अनुकूल है और आर्थिक फैक्टर्स है जो अट्रैक्ट करता है पीपुल को फ्रॉम अदर रीजन, दूसरे क्षेत्रों से लोग को अट्रैक्ट करता है यहाँ आने के लिए। यहाँ पर जो है फेवरेबल नेचुरल इकोनॉमिक फैक्टर से, आर्थिक पैसा से लोग जो है दूसरे जगह से यहाँ पर आते हैं, है ना। जहाँ नदियों घाटियों का डेल्टा है, यूएसए का जो मध्य वाला भाग है, वेस्टर्न अफ्रीका है, चीन, रशिया का साउथर्न पार्ट्स है, पूर्वी यूरोप है, भारत का डेक्कन प्लेटियो है ना। ये जो है थोड़ा सा मॉडरेट पॉपुलेटेड है, ना कम ना ज्यादा। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, बांटा गया है होल वर्ल्ड स्पार्सली, स्पार्सली मीन्स कम घनत्व वाला क्षेत्र। स्पार्सली पॉपुलेटेड में देखिए हॉट डिजर्ट्स, कोल्ड डिजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एरिया, क्या है? पॉपुलेशन काफी कम है। क्यों? कंडीशंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण के हालात के कारण, स्पेशली क्लाइमेट जो है नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स, है ना जी, मानव जाति के लिए जो है सुटेबल क्लाइमेट नहीं है, और संसाधनों का विकास भी संभव नहीं है कि संसाधन का हम जो विकास हम कर सकते हैं। सहारा दिया है, कलहारी डिजर्ट दिया है, जो ये सब दोनों जो है काफी हॉट डिजर्ट्स हैं, कलहारी और सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट शायद वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट्स भी है ना। ये अफ्रीका में है। अरबियन वो भी थार डिजर्ट्स इटीसी इन एशिया, और पोलर लैंड्स ऑफ अंटार्कटिका इन साउथ, दक्षिण में पोलर लैंड्स है अंटार्कटिका का, और नॉर्थ में टुंड्रा क्षेत्र है,
और अमेजन बेसिन का आप लोग नाम सुने होंगे, काफ़ी थिकली फॉरेस्ट रीजन है, सालों भर हरे भरे रहते हैं, है ना जी, अमेजन बेसिन का। और काफ़ी घनी जंगल वाला क्षेत्र है। कांगो बेसिन का जेरी, ये सब बताया है कि कम आबादी वाला क्षेत्र है। क्यों? अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, अनुकूल नहीं है ना जी क्लाइमेट मनुष्य के लिए रहने के लिए। बताया है कि ओवर 70% ऑफ द लैंड सरफेस इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। जितना भी जमीन है उसका 70% जो लैंड है कम आबादी वाला लैंड है। 70% कम आबादी वाला लैंड है। क्या है अभी? डिजर्ट्स है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है। मेनी मोर पीपुल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। देखिए, आप देखे होंगे ग्लोब पर, है ना जी, इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ, इसको क्या कहते हैं? साउथ। और ये क्या है? इक्वेटर। तो देखिए बताया है कि कई लोग जो है ना इक्वेटर के नॉर्थ में रहते हैं, साउथ की अपेक्षा जो है ना, कई लोग क्या रहते हैं? नॉर्थ की, किसकी अपेक्षा? सबसे अधिक कहाँ है? नॉर्थ में। मेनी मोर पीपुल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ऑलमोस्ट प्राय बताया है कि दुनिया के लोग जितने हैं उसका 3/4, दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उसका 3/4 का मीन्स 4 में 3 भाग लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, 2 महादेश में रहते हैं। जितना भी कुल आबादी हो पूरे दुनिया का, तो 4 भाग में 3 भाग जो है 2 महादेश में लोग रहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका, और जो 1 भाग बचा 5 कॉन्टिनेंट है ना, याद रखिए। 3/4 पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। यानी कि 60% ऑफ वर्ल्ड पीपुल आर इनहेबिटिंग इन जस्ट 10 कंट्रीज। दुनिया के लोग का आबादी का बता दिया, यानी कि 60% लोग ये 2 महादेश में रहते हैं। और लगभग इसमें कितने देश हैं? जो सब अधिक 10 देश हैं। उसमें से बताया कि 100 मिलियन पीपुल, 100 मिलियन लोग जापान, नाइजीरिया, रशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया, चाइना, है ना, ये जो मेरा 10 देश है, ये सबसे अधिक लोग रहते हैं, यानी कि 60% लोग ये 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो हम लोग पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड में बांटा 3 को, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, एक मॉडरेट पॉपुलेटेड एरिया और एक स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।